नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.2 का हल, और इसमें से एक और प्रश्न का हल जो हमने पिछले क्लास में कर चुका हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 3 से और आगे तक का हल, है कि नहीं। देखिए कहाँ तक हम लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, कहाँ तक हम बना पाते हैं और कहाँ तक आप पढ़ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास लेना सही नहीं है। आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, है कि नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए उस दिन क्या था ना, किताब मेरे पास नहीं था, मोबाइल से मैं बना रहा था, और मोबाइल से देख देख कर मतलब देखने में जो है ना काफ़ी परेशानी हो रहा था, छोटा छोटा दिख रहा था। इसलिए आज मैं बुक जो है मंगवा लिया हूँ, है कि नहीं। और आज उसी बुक के सारे मैं हल करने वाला हूँ, है कि नहीं। तो बुक कहाँ है, बुक कहाँ है। ओ, जादू से मंगाना पड़ेगा बुक को। तो जादू देखिएगा, देखना चाहेंगे, बोलिए देखिएगा ना। हाँ बिल्कुल, तो आइए हम जादू दिखाते हैं। आगे ना जादू से बुक, आइए अब हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। तो आइए पहले इसको लिखिए, मत प्राप्त किए, मत प्राप्त किए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम बारीकी से पढ़ना है। कितना, 5,77,500। और कह रहा है कि जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। बताइए सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता है। तो 3,48,700 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कितना आइए आप देखिए, 0 में से 0 0, 15 में 7 गया 8, 16 में 7 गया 8, 6 में 4 गया 2, और ये इधर बचेगा 5 में 3 का 2, यानी कितना हो गया, 2,28,800 मतों से जीता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हो, जैसे कि आप कर सकते हो कि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को इतना मिला, और प्रत्याशी ने चुनाव जीता। लिख लेंगे यहाँ पे, प्रत्याशी ने चुनाव इतना मतों से जीता। हो गया कि नहीं हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। चौथा नंबर में है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। कितना, कब, जून में। जून में कितनी की पुस्तकें बेची, तो 2,85,891। बाप रे, वो तो बहुत धनी हो गया होगा जी। आए 2,85,000 का, हे भगवान। देखिए तो कितना। और देखिए अब क्या है ना, इसी माह के दूसरे सप्ताह में, अरे तेरी, जून के प्रथम सप्ताह में, यहाँ पे प्रथम सप्ताह में लिखेंगे ना, यानी जून के, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम सप्ताह में इतना, और दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में कितना, 4,768 रुपया का। अब बताइए तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। दोनों सप्ताह में जोड़ देंगे, 1 8 9 9 6 15 85 लेख, 7 8 15 6 86 लेख, 5 1 6 8 8 4 2 6, यानी 6,86,659 रुपये का। लेकिन आगे कह रहा है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ऐसे भी दिख रही है 4 लाख, तो लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ऐसे तो दिख ही रहा है, अधिक बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। जब अधिक बिक्री हुई, इसे ही दिख रहा है कि 4 लाख है, तो कितना, तो 4,768 में से घटा देंगे 2,85,891 को। तो 8 में से गया 7, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 7 गया 8, ये देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, यानी इतना 1,14,870 रुपये का अधिक बिक्री हुई, है कि नहीं। इस प्रकार से हम करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, है कि नहीं। वीडियो रोक दीजिएगा तब नोट कीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। ऐसे नोट करिएगा तो हम भाग जाएंगे आगे, रोक दीजिएगा वीडियो, है कि नहीं। देखिएगा अब आइए चौथा नंबर, कौन सा नंबर, 5वां नंबर प्रश्न में। देखिए कह रहा है कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाए जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो लिखेंगे पहले, दिया गया अंक क्या क्या है इसमें, 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है। और सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा शुरुआत करना होगा। लिखेंगे चूँकि सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, आप मत कहिएगा 9 1 पर 0, ऐसा नहीं। इस अंक से बनाना है आपको, दिया गया संख्या से बनाना है।
तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो कितना हो जाएगा 6, सबसे पहले 7 हो जाएगा, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, है कि नहीं। अब सबसे छोटी संख्या अब ये उसको पलट दीजिए, 2, 3, 4, 6, 7, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए, लिखेंगे प्रश्न से। कह रहा है अंतर, अंतर का मतलब होता है बउआ घटाव, ध्यान रखिएगा। तो जो बड़ा है ना, बड़ी संख्या में से क्या कर दीजिए, छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। 12 में 7 गया 5, 12 में 6 गया 6, 13 में 4 गया 9, 5 में 3 गया 2, यहाँ हो जाएगा 7 में 2 गया 5, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, यानी 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक मशीन एक औसतन एक दिन में 2825, चूँकि एक दिन में एक मशीन कितना पेंच बनाती है, 2825 पेंच बनाती है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है, आपको बस बुक होगा ही। कह रहा है जनवरी 2006 में, देखिए अब कह रहा है प्रश्न करिएगा आप, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए, उस मशीन ने पेंच बनाए बराबर लिख लीजिए, पेंच बनाए बराबर। अब देखिएगा, अब जानते हैं चूँकि जनवरी माह में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, 31 दिन होता है। आपको ये फंसाने के लिए 2006 दे दिया गया, लेकिन आपको तो मतलब होना चाहिए जनवरी से, क्योंकि जनवरी में कितना दिन होता है जी, पूरा माह मिला करके 31 दिन। अब इसको गुना कर देंगे 2825 में 31 से, करिए गुना जैसे आप करते हैं। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 3 5 15 85 लेके 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24 80 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, 6 2 8 सॉरी 5 7 8 5 लेके 4 6 1 7 और 8, इतना पेंचे बनाए, हो गया आंसर। यही तो करना था, है कि नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए, हम यहाँ से हट जाते हैं और आकर के फिर से आपको जो है हम बनाएंगे कितना नंबर, 7 नंबर प्रश्न। तो आइए 7 नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं आगे। पहले इसको मिटा लें हम। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है हमारे साथ जो है रिवीजन करते चलिए। आपने पढ़ लिया ऑनलाइन क्लास, फिर आपने एक काम करिए, समय निकाल करके आधा घंटा जो है अपने मन से इस प्रश्न को जो है आप लोग हल करें। जब जितना हल करिएगा उतना मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपको समझ में आएगा और प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। 7 नंबर, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। तो चूँकि व्यापारी, क्या लिख रहे हैं, व्यापारी लिखना है ना, व्यापारी के पास रुपये थे, जैसे लिखने में इधर से उल्टा पड़ता है इसलिए ऐसा हो रहा है। 78,592 दिख रहा है ना जी यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है 78,592, कहिए ये दुख दूर होगा जी। उसने 40 रेडियो खरीदे और प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। लिखेंगे चूँकि प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। उसने खरीदे, कितना खरीदे, 40। तो रेडियो का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1200 गुणा 40 यानी 12 चौको 48,000, यानी 48,000 का उन्होंने रेडियो खरीद लिया। अब कह रहा है जरा बताइए उसके पास कितनी शेष धनराशि रह गई। तो लिखेंगे शेष धनराशि बराबर कितना था, पहले 78,592, अब बाद में कितना खरीद लिया था इन्होंने, 48,000 का, बचा कितना 2,9,503, यानी इतना बचा 30,592 रुपये क्या हुआ, बचे। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए 8 नंबर देखिए। अब देखिए ये बड़ी लॉजिक वाला क्वेश्चन है। कर एक विद्यार्थी ने 7236 में 56 से, एक विद्यार्थी ने 7236 में 56 में
56 के स्थान पर 65 से गुना किया। देखिए 56 के स्थान पर कितने से गुना किया था, कोई मान यहाँ पे संख्या था क्या 7236, गुना करना चाहिए इसको 56 से, लेकिन इसने गुना किया कितना से 65 से। तो कह रहा है कि उसका उत्तर सही से कितना अधिक था। देखिए गुणा करने की जरूरत इसमें, दोनों को गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब ना बताइए बिना गुणा कैसे कर देंगे। तो हाँ उपाय है 7236 लिखेंगे और 65 में से 56 को क्या कर देंगे घटा लेंगे। तब 7236 और गुणा 15 में 6 हो गई 9, 9 छक्के 54 का 4 5, 9 3 का 5 बजे 2 हासिल 3, 9 2 18 3 का 2, 9 से 63 2 65, इतना हुआ, हो गया। कुछ नहीं करना, हम कहाँ दोनों को गुणा किए हैं, उसको अंतर कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। देखिएगा 9 नंबर, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। तो 40 मीटर कपड़े में कितने कमीजें सिलाई जा सकती है। तो लिखेंगे चूंकि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े लगते हैं, कपड़े लगते हैं। तो चूंकि हो जाएगा 2 गुना 100 प्लस 15 बराबर 215 मीटर सेंटीमीटर टोटल कपड़े हो गए। सेमी टोटल हमने क्या कर लिया चेंटीमीटर में बदल दिया, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कर दिया सेंटीमीटर में बदल दिया। अब दिया गया 40 मीटर कपड़े, चूँकि 40 मीटर कपड़े हैं, 40 मीटर कपड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 40 गुणा 100 बराबर 4000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि हमने दोनों को सेंटीमीटर बदल लिया, छोटा यूनिट में बदल लिया। अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाग लगाएंगे। यहाँ पे मैं भाग लगा लेता हूँ 4000 में कितना से, तो 215 से। कैसे भाग लगाएंगे, क्या 3 से लगाएं, क्या 4 से लगाएं, क्या 5 से लगाएं। हमने तोप जहाँ पे विधि द्वारा भाग सिखाया हुआ है, जब आप चैनल खोलिएगा उसमें मिलेगा आपको, है कि नहीं, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। या तोप जहाँ विधि का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये 2 अंक इधर चुराएंगे, 2 अंक इधर, 2 दूना 4, 2 मर्त में करेंगे 215 में 2 से 2 पे 2 से ले 2 कम देखते हैं तो 430 नहीं होगा, 1 मर्त में करेंगे 215, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8। अब देखिएगा 3 में से तो गया 185, इधर से उतारेंगे क्या एक और 0। देखिएगा फिर 2 अंक चुराएंगे, 2 अंक, 2 9 18, 9 मर्त में गुना करेंगे 215 में 9 से, 9 25 45 4, 9 1 9 4 3 से ले 9 18 1935 नहीं होगा, तो कितना मतलब करेंगे 8 मर्त में, 8 45 4, 8 के मार्च 4 बाद 2 ले 8 2 16 117 घटा देंगे 0 3 और 1। देखिएगा अब ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है, कह रहा है कितने कमीजें सिलाई जा सकती है, 18 कमीजें सिलाई जा सकती है। और बचेगा कितना 130 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हो जाएगा बच जाएगा, यानी जो सक्सेसफुल होगा वो बच जाएगा, जो निकला हुआ आपका कपड़ा हो गया। समझा कि नहीं आया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ रोक करके नोट भी कर सकते हैं। तब तक हम आगे तो आइए आगे हम करते हैं हल। देखिए 10 नंबर प्रश्न, दवाइयों के बक्सों में भरा गया है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है एक वैन में, है कि नहीं। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं जा सकता है। तो बताइए कितने बक्से लाए जा सकते हैं। अब बताइए, इसको भी ये किलोग्राम में दिया है, ये ग्राम में दिया है, ध्यान दीजिएगा। चूँकि प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 4500 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ग्राम में बदल दीजिए। और 800 किलोग्राम से अधिक भार बस नहीं ले जा सकता है, बैन नहीं ले जा सकता है। तो चूँकि 800 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 800 पर 3 ठो 0 ग्राम है, इतना इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 8 लाख ग्राम। कोई दिक्कत। तो कितना लादे जा सकते हैं, तो काम करना है 800 मतलब सॉरी 8 लाख
में भाग लगाना है कितना से 4500 से, इससे इसको काट देंगे तो 5 से 5 में 45, 5 से 16 पचे 80, इतना नहीं भाग लग रहा है। अब 9 से भाग लगा देंगे 1600 में, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 16 में से 9 गया 7 और 0, 9 55 63, 10 में 3 गया 7, 0 9 7 63, मतलब 170 बक्से जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए 11 प्रश्न में आइए, नहीं दिख रहा है इधर। किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करती है। बताइए, घर से स्कूल की बीच की दूरी, स्कूल की दूरी कितना, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। दिन में 2 बार आती जाती है, 2 बार ना, एक बार जाई एक बार आई, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार तय की गई दूरी। क्या हुआ, ज़्यादा पुअर हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ा हटाओ, देखो मैनेज कर लिया जाएगा। 1 किलोमीटर 875 मीटर में हम 2 से क्या कर देंगे, दूना, यहाँ पे गुना, 2 0 0, 2 से 2 पे 2 5 लेख, 2 से 2 5 लेख, 2 से 5 लेख, 2 कम 2 3, यानी 3 किलोमीटर और 750 मीटर। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी ने कितनी देर तय की, बताइए। तो लिखेंगे चूँकि 6 दिन में, कितना दिन में, 6 दिनों में। तो 3 किलोमीटर है और 750 मीटर है, इसमें 6 से गुना कर दीजिए फिर से, 0 6 35 3, 6 से 42 4, 8 6 18 4 22, यानी 22 किलोमीटर और 500 मीटर इन्होंने दूरी क्या किया, तय किया। ये हो गया। आगे है, केजी लिख दिए, सॉरी 22 किलोमीटर, इधर केजी में था कहीं पे, इसलिए, ठीक है। एक देखिए 12वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही है। 250 मिलीलीटर में कितने लगेंगे, कितने गिलास भरा जा सकता है। तो क्या करिए, भागा लगा दीजिए 250 मिलीलीटर से। तो जब इसको करिएगा, इसे 4000 कितना हो जाएगा, 500 मिलीलीटर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 250 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको काट दीजिए, बचा एक सही है, ये कितना हो जाएगा, 5 50 25 और 5 9 45 90, 5 से करिएगा तो 18, यानी 18 गिलास हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे अगले क्लास में, हम आगे पढ़ेंगे सन्निकट मान, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।